नमस्कार. आज आपल्या भक्तिश्री यूट्यूब चॅनलवर पुरुषोत्तम मासाची हिंदी पोथी टाकणार आहे. अवश्य बघा. पोथी मोठी असल्यामुळे कालच्या भागात आपण थोडे ऐकले. आता त्याच्या पुढे या भागात ऐकू. व्हिडिओ आवडल्यास शेअर आणि सबस्क्राईब करा. कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः. श्री कृष्ण भगवान की जय. आधीच्या भागात आपण जे पाहिले आहे त्याच्यानंतर आता पुढे 9वां अध्याय. सूत जी कहने लगे, इसके पश्चात नारद जी विस्मय युक्त हो मेधावी ऋषि की कन्या का वृत्तांत पूछने लगे. नारद जी ने पूछा, हे मुने, फिर उस ऋषि कन्या ने वन में क्या किया? क्या किसी ऋषि ने उसके साथ विवाह किया? नारायण कहने लगे, इस कन्या ने दुख के साथ अपने पिता का स्मरण करते हुए वहां आश्रम में रहकर कुछ काल व्यतीत किया. भाग्यवश एक दिन उस वन में अपनी इच्छा से विचरते हुए महाकोप वाले दुर्वासा ऋषि आ गए. दुर्वासा मुनि से आते देख शोक के सागर में डूबी हुई उस कुमारी ने उठकर धीरज धारण करके मुनि के चरणों में नमस्कार किया. नमस्कार करके मुनि को अपने आश्रम में ले आई. अर्घ्य पाद्य और वन के नाना प्रकार के फलों से आदर करके मुनि का पूजन किया. फिर मुनि कन्या आदर से कहने लगी, हे मुने, आपको नमस्कार है. मुझे दुर्भागिनी के आश्रम में आपका कैसा आना हुआ? आपके आने से मेरे भाग्य का उदय हो गया अथवा मेरे पिता के पुण्य प्रताप से मुझको समझाने के लिए आए हैं. आप जैसे महात्माओं के तीर्थ रूपी पावक रजकण रजकण को स्पर्श कर मेरा जन्म सफल हो गया, जो आप जैसे महात्मा को मुझको दर्शन हुआ. इस प्रकार कहकर वह बाला उनके आगे चुपचाप होकर बैठ गई. तब दुर्वासा मुनि कुछ हंसकर बोले, धन्य हे ब्राह्मण पुत्री, तुमने अपने पिता के कुल का उद्धार कर दिया. कन्या बोली, हे ऋषि, आपके दर्शन मात्र से ही मेरा शोक समुद्र सूख गया. हे मुने, आप जो जहाँ आए इसका परिणाम अच्छा ही होगा और मैं उत्पन्न हुई महाअग्नि की ज्वाला से जल रही हूँ. इस अग्नि को शीघ्र बुझाओ. मेरे हर्ष उपजाने वाला और कोई नहीं दिखाई देता. मुझको धैर्य देने वाली न तो मेरी माता है, न पिता, न भाई. मैं दुख पीड़ित किस प्रकार जीवन निर्वाह करूं? जिस दिशा को देखती हो वही शून्य दिखाई देती है. अतः हे तपोनिधे, मेरे दुख का उपाय शीघ्र करिए. ऐसा कहकर वह बाला उनके आगे बैठ गई. दुर्वासा मुनि उसके उपाय के वास्ते सोचने लगे. श्री नारायण कहने लगे, हे नारद, इस प्रकार मुनि कन्या के वचनों को सुनकर मुनिराज विचार कर अत्यंत कृपा से इस बाला को देखकर कुछ हितकारक वचन बोले. 9वां अध्याय समाप्त. 10वां अध्याय चालू. ऋषि कहने लगे, हे सुंदरी, अब से तीसरा मास पुरुषोत्तम आएगा. उसमें स्नान करने से मनुष्य दोषों से छूट जाता है. इसके तुल्य कार्तिक आदि कोई भी मास नहीं है. सब मास तथा पक्ष और जो भी पर्व है पुरुषोत्तम मास की ही 16वीं कला के बराबर नहीं है. 12,000 वर्ष गंगा में स्नान करने से जो फल मिलता है और जो सिंह के बृहस्पति में गोदावरी गंगा में स्नान करके जो फल मिलता है, वही फल कहीं भी पुरुषोत्तम मास में एक बार स्नान करने से प्राप्त हो जाता है. यह श्री कृष्ण का प्रिय मास है. इसमें स्नान, दान, जपादि करने से सब मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है. इसलिए तुम भी पुरुषोत्तम मास की सेवा करो. मुनिराज कन्या को ऐसे वचन कहकर चुप हो गए. श्री कृष्ण कहने लगे, हे अर्जुन,
मुनि के वचन सुनकर भावों से प्रेरित होकर वह मूढ़ बाला क्रोधित होकर बोली, हे ब्राह्मण, मुझको आपके वचन ठीक नहीं लगे। माघादी मास किस तरह थोड़ा फल देने वाले हैं, और कार्तिक आदि मास को तो कैसे कम कहते हो? क्या सेवा किया हुआ? वैशाख मास इच्छित फल नहीं देता, यह तो मलिन मास सब कर्मों से निंदित है। हे मुने, सूर्य संक्रांति से रहित मल मास को आप कैसे श्रेष्ठ कहते हैं? इस तरह क्रोध से कहे गए ब्राह्मण की पुत्री के वचनों को सुनकर ऋषि का शरीर जलने लगा और क्रोध से नेत्र लाल हो गए, परंतु फिर भी मित्र की कन्या को श्राप नहीं दिया और सोचने लगे कि कन्या मूर्ख है, अपने हित अहित को नहीं जानती। पुरुषोत्तम मास का महात्मा जो बड़े बड़े ज्ञानी भी नहीं जानते, तो कम बुद्धि वाले पुरुष और कन्याएं कैसे जान सकती है? और यह बिना पिता की कन्या दुख रूप अग्नि से सुलगती हुई मेरे अत्यंत उग्र श्राप को कैसे सहन कर सकेगी? ऐसे उत्पन्न हुए क्रोध को कृपा से दूर करते हुए और स्वस्थ होकर व्याकुल कन्या को कहने लगे, हे बाले, तू मेरे मित्र की कन्या है, इसलिए तेरे पर मेरा कोई कोप नहीं हुआ। जैसा तेरे निर्भाग्य निर्भाग्य मन में हो वैसा ही कर, और भी जो कुछ होने वाला है सो सुन, मैं कहता हूँ। तूने जो पुरुषोत्तम मास का अनादर किया है, इसका फल इस जन्म में या अगले जन्म में अवश्य होना है, क्योंकि तेरा पिता मेरा मित्र था, इसलिए तुझको श्राप नहीं देता हो कि तू बालक है, अपने शुभ तथा अशुभ को नहीं पहचानती। तेरा कल्याण हो, मैं तो नारायण की सेवा में जाता हूँ। श्री कृष्ण कहने लगे कि ऐसा कह वह महाक्रोधी तपस्वी मुनि झटपट चले गए, और उसी क्षण वह कन्या पुरुषोत्तम मास के अनादर से कांतिहीन हो गई और अपने मन में विचार करने लगी कि तत्काल फल देने वाले पार्वतीपति श्री शंकर की आराधना करूंगी। ऐसा निश्चय कर अपने आश्रम में महान तप करने की इच्छा करने लगी। सूत जी बोले, वह बाला प्रबल मुनि के वचनों से निंदित कर तथा बहुत फल देने वाले विष्णु और ब्रह्मा को छोड़ अपने वन आश्रम के केवल शंकर की सेवा करने लगी। 10वां अध्याय समाप्त। 11वां अध्याय चालू। नारद जी बोले, हे मुने, सब मुनियों से भी कठिन ऐसा कौन सा तप उस बाला ने किया जो हमसे कहिए। तब नारायण बोले, वह बाला सनातन शिव का अत्यंत उग्र तप करने लगे, जिनके सर्पों के आभूषण नंदे भृंगी से सेवित 24 तत्वों और तीनों गुणों से स्तुत किए गए महा आठों सिद्धियों और प्रकृति पुरुषस्थ और जटा मुकुट से शोभित भाल में अर्धचंद्र ऐसे शिव का उद्देश्य करके वह बाला ग्रीष्म ऋतु के सूर्य में पंचाग्नि में स्थित होकर दुष्कर तप करने लगे। हेमंत तथा शिशिर ऋतु में ठंडे जल में स्थित मुख जल के ऊपर इस तरह दिखाई देता रहा जैसे जल के ऊपर कमल शोभायमान होता है। उसका ऐसा उग्र तप सुन इंद्र महाचिंता को प्राप्त हो गया। हे अर्जुन, सब देवताओं को और महर्षियों को सराहने योग्य ऐसे उग्र तप में प्रवृत्त हुई ऋषि कन्या को 9000 वर्ष बीत गए। फिर पार्वतीपति शंकर ने उसके तप से प्रसन्न होकर अपना अगोचर रूप दिखाया। उस रूप को देखकर वह कन्या झटपट खड़ी हो गई, मानो उसकी देह में प्राण आ गए। तब से उसका शरीर जो दुर्बल हो गया था, मानो हृष्ट पुष्ट हो गया। उस बाला ने नम्र होकर श्री शंकर जी को प्रणाम किया और विश्व वंदित श्री शिव का मानसोपचार से पूजन किया और उसकी स्तुति करने लगे। हे राजन, जब उस मेघावी ऋषि की तपस्विनी पुत्री शंकर जी की स्तुति कर शांत हो गई, तब महा उग्र तप से उसका किया हुआ स्तोत्र सुन प्रसन्न सदाशिव बोले, हे तपस्विनी, तेरा कल्याण हो, मनवांछित वर मांग। महा आनंद में मग्न बाला ऐसा सुन प्रसन्न हुए शिव जी से यह वचन बोली, हे दीनानाथ, यदि आप हम पर प्रसन्न हो तो हमें पति दीजिए। ऐसा ही वह 5 बार कहकर शांत हो गई। तब शिवजी मुनि बाला से कहे,
कन्ने, तूने जो अपने मुख से कहा वैसा ही होगा। तूने 5 बार पति मांगा, सो हे बाले तेरे 5 पति होंगे। कृष्ण कहने लगे, शिव के ऐसे अनिति प्रिय वचन सुन वह बाला बोली, हे सदाशिव, एक स्त्री के एक ही पति हो सकता है। कहीं भी स्त्री 5 पति वाली न देखी न सुने। एक पुरुष के 5 स्त्री तो हो सकती है, 5 पतियों वाली कैसे होंगी? आपको ऐसा कहना योग्य नहीं। हे प्रभु, ऐसा वरदान देने में आपको ही लज्जा होगी। उस बाला के ऐसे वचन सुन श्री सदाशिव जी बोले कि इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में होंगे। वहां तू तपोबल से योनि से उत्पन्न नहीं होगी, वहां भर्ता से उत्पन्न सुख को प्राप्त हो, परम पद को प्राप्त होगी। दुर्वासा मेरा ही रूप है, तूने उसका तिरस्कार किया। यदि दुर्वासा कोपायमान हो जाए तो तीनों लोगों को जला देवे। तूने अत्यंत ब्रह्म तेज का तिरस्कार किया। तूने भगवान के प्रिय पुरुषोत्तम मास का भी व्रत नहीं किया, जिसे श्री कृष्ण ने सब ऐश्वर्य सौंप दिया है। हे बाले, मैं ब्रह्मादिक देवता और नारद आदि तपस्वी जिन भगवान की आज्ञा नहीं टाल सकते, तूने उसे नहीं पूजा और अनादर इसलिए किया। तेरे 5 पति होंगे। हे बाले, जो पुरुषोत्तम मास की निंदा करता है वह घोर नरक में जाता है। उसके विपरीत कभी भलाई नहीं होती। जो पुरुषोत्तम के भक्त है वह पुत्र पौत्र और धन से युक्त है। इस लोक में तथा परलोक में सिद्धि को प्राप्त होते हैं। हम सब देवता भी पुरुषोत्तम की ही सेवा करते हैं। इस तरह कहकर महादेव अंतर्धान हो गए। तब वह बाला चकित रह गई। सूत जी बोले, हे ऋषियों, सदाशिव के अंतर्ध्यान होने से वह बाला भी चिंतित हो गई। 11वां अध्याय समाप्त। 12वां अध्याय चालू। शिव के चले जाने पर वह बाला हर्ष कांति श्वास पर श्वास लेती हुई भयभीत हो आंखों में आंसू भरकर रोने लगी। इसी तरह दुख में बहुत समय व्यतीत हो गया। फिर वह बाला भी बलवान काल के वश हो गई। उसी समय बड़े धर्मात्मा राजा द्रुपद ने उत्तम यज्ञ किया। उस यज्ञ कुंड से एक बाला उत्पन्न हुई। वही मेधावी ऋषि बाला दूसरे रूप में राजा द्रुपद की पुत्री द्रौपदी नाम से विख्यात हुई। सो यह राजा द्रुपद के स्वयंवर में मछली बेंधने पर अर्जुन को मिली। हे नारद, पुरुषोत्तम का अनादर करने से दुष्ट दुर्शासन ने इसके बालों को पकड़कर खींचा, परंतु उस समय वह बारंबार मेरे नाम को याद करने लगी। कृष्ण जी कहने लगे कि यदि द्रौपदी को मैं भूल ही गया था तो भी मेरे स्मरण आई, और हे राजन, मैं तत्काल ही गरुड़ पर चढ़कर आया और अनेक प्रकार से खींचे हुए चीर को इतना बढ़ाया कि दुशासन उसे खींचता हुआ अचेत होकर गिर गया। सदैव हमसे स्नेह करने वाली वो पतिव्रता को पुरुषोत्तम मास के अनादर से मैंने भी उसको त्याग दिया। पुरुषोत्तम मास का तिरस्कार करने वाले को भी मैं भी गिरा देता हूँ। इसलिए सब तरह से यह मलमास ऋषियों को और देवताओं से भी सेवन योग्य है। फिर मनुष्य का अत्यंत ही मनवांछित फल देने वाला है। इसलिए आने वाले पुरुषोत्तम मास की आराधना करो। 14 वर्ष पूरे हुए, अब सब कुछ अच्छा होगा। श्री नारायण जी कहने लगे। इस प्रकार श्री कृष्ण द्रौपदी और पांडवों को समझाकर द्वारिकापुरी जाने की इच्छा से बोले, हे राजन, अभी विरह से व्याकुल द्वारिकापुरी को मैं जा रहा हूँ। ऐसे कहने पर भगवान प्रेम में मग्न हो पांडुपुत्र को धीरे धीरे लौटाकर द्वारिकापुरी को चले गए। नारायण बोले, द्वारिकानाथ के द्वारिका जाने पर युधिष्ठिर अपने भाइयों के सहित तप करते हुए तीर्थों में विचरण करने लगे। हे नारद, भगवान के प्रिय पुरुषोत्तम मास को मन में धारण कर और कृष्ण का वचन स्मरण कर अपने भाइयों और द्रौपदी से बोले, अहो, आप सब ने पुरुषोत्तम का महात्मा सुना है। पुरुषोत्तम के बिना पूजे कोई कैसे सुखी रह सकता है? इस लोक में वही धन्य है, वही श्रेष्ठ है जो अनेक तरह से भगवान पुरुषोत्तम को पूजता है। इस तरह सब तीर्थों में विचरते हुए पुरुषोत्तम मास के प्राप्त होने पर विधिवत उसका व्रत करने लगे और 14 वर्ष व्यतीत हो जाने पर श्री कृष्ण भगवान की कृपा से अकंटक राज्य को प्राप्त हुए। इसी तरह सूर्यवंशी राजा धृष्टद्युम्न भी
पुरुषोत्तम के सेवन से पुत्र और पौत्रों तथा अनेक तरह के सुख भोग कर योगियों को भी अति दुर्लभ भगवान के लोक गए। 12वां अध्याय समाप्त। 13वां अध्याय। इसके आगे की कथा अगले वीडियो में बताएंगे। शुभम भवत। नमस्कार. आज आपल्या भक्तिश्री यूट्यूब चॅनलवर पुरुषोत्तम मासाची हिंदी पोथी टाकणार आहे. अवश्य बघा. पोथी मोठी असल्यामुळे कालच्या भागात आपण थोडे ऐकले. आता त्याच्या पुढे या भागात ऐकू. व्हिडिओ आवडल्यास शेअर आणि सबस्क्राईब करा. कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः. श्री कृष्ण भगवान की जय. आधीच्या भागात आपण थोड्या जे पाहिले आहे त्याच्यानंतर आता पुढे 9वां अध्याय. सूत जी कहने लगे, इसके पश्चात नारद जी विस्मय युक्त हो मेधावी ऋषि की कन्या का वृत्तांत पूछने लगे. नारद जी ने पूछा, हे मुने, फिर उस ऋषि कन्या ने वन में क्या किया? क्या किसी ऋषि ने उसके साथ विवाह किया? नारायण कहने लगे, इस कन्या ने दुख के साथ अपने पिता का स्मरण करते हुए वहां आश्रम में रहकर कुछ काल व्यतीत किया. भाग्यवश एक दिन उस वन में अपनी इच्छा से विचरते हुए महाकोप वाले दुर्वासा ऋषि आ गए. दुर्वासा मुनि से आते देख शोक के सागर में डूबी हुई उस कुमारी ने उठकर धीरज धारण करके मुनि के चरणों में नमस्कार किया. नमस्कार करके मुनि को अपने आश्रम में ले आई. अर्घ्य पाद्य और वन के नाना प्रकार के फलों से आदर करके मुनि का पूजन किया. फिर मुनि कन्या आदर से कहने लगी, हे मुने, आपको नमस्कार है. मुझे दुर्भागिनी के आश्रम में आपका कैसा आना हुआ? आपके आने से मेरे भाग्य का उदय हो गया अथवा मेरे पिता के पुण्य प्रताप से मुझको समझाने के लिए आए हैं. आप जैसे महात्माओं के तीर्थ रूपी पावक रजकण को स्पर्श कर मेरा जन्म सफल हो गया, जो आप जैसे महात्मा को मुझको दर्शन हुआ. इस प्रकार कहकर वह बाला उनके आगे चुपचाप होकर बैठ गई. तब दुर्वासा मुनि कुछ हंसकर बोले, धन्य हे ब्राह्मण पुत्री, तुमने अपने पिता के कुल का उद्धार कर दिया. कन्या बोली, हे ऋषि, आपके दर्शन मात्र से ही मेरा शोक समुद्र सूख गया. हे मुने, आप जो जहाँ आए इसका परिणाम अच्छा ही होगा और मैं उत्पन्न हुई महाअग्नि की ज्वाला से जल रही हूँ. इस अग्नि को शीघ्र बुझाओ. मेरे हर्ष उपजाने वाला और कोई नहीं दिखाई देता. मुझको धैर्य देने वाली न तो मेरी माता है, न पिता, न भाई. मैं दुख पीड़ित किस प्रकार जीवन निर्वाह करूं? जिस दिशा को देखती हो वही शून्य दिखाई देती है. अतः हे तपोनिधे, मेरे दुख का उपाय शीघ्र करिए. ऐसा कहकर वह बाला उनके आगे बैठ गई. दुर्वासा मुनि उसके उपाय के वास्ते सोचने लगे. श्री नारायण कहने लगे, हे नारद, इस प्रकार मुनि कन्या के वचनों को सुनकर मुनिराज विचार कर अत्यंत कृपा से इस बाला को देखकर कुछ हितकारक वचन बोले. 9वां अध्याय समाप्त. 10वां अध्याय चालू. ऋषि कहने लगे, हे सुंदरी, अब से तीसरा मास पुरुषोत्तम आएगा. उसमें स्नान करने से मनुष्य दोषों से छूट जाता है. इसके तुल्य कार्तिक आदि कोई भी मास नहीं है. सब मास तथा पक्ष और जो भी पर्व है पुरुषोत्तम मास की ही 16वीं कला के बराबर नहीं है. 12,000 वर्ष गंगा में स्नान करने से जो फल मिलता है और जो सिंह के बृहस्पति में गोदावरी गंगा में स्नान करके जो फल मिलता है, वही फल कहीं भी पुरुषोत्तम मास में एक बार स्नान करने से प्राप्त हो जाता है.
यह श्री कृष्ण का प्रिय मास है। इसमें स्नान, दान, जपादि करने से सब मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। इसलिए तुम भी पुरुषोत्तम मास की सेवा करो। मुनिराज कन्या को ऐसे वचन कहकर चुप हो गए। श्री कृष्ण कहने लगे, हे अर्जुन, मुनि के वचन सुनकर भावों से प्रेरित होकर वह मूढ़ बाला क्रोधित होकर बोली, हे ब्राह्मण, मुझको आपके वचन ठीक नहीं लगे। माघादि मास किस तरह थोड़ा फल देने वाले हैं, और कार्तिक आदि मास को तो कैसे कम कहते हो? क्या सेवा किया हुआ? वैशाख मास इच्छित फल नहीं देता, यह तो मलिन मास सब कर्मों से निंदित है। हे मुने, सूर्य संक्रांति से रहित मल मास को आप कैसे श्रेष्ठ कहते हैं? इस तरह क्रोध से कहे गए ब्राह्मण की पुत्री के वचनों को सुनकर ऋषि का शरीर जलने लगा और क्रोध से नेत्र लाल हो गए, परंतु फिर भी मित्र की कन्या को श्राप नहीं दिया और सोचने लगे कि कन्या मूर्ख है, अपने हित अहित को नहीं जानती। पुरुषोत्तम मास का महात्मा जो बड़े बड़े ज्ञानी भी नहीं जानते, तो कम बुद्धि वाले पुरुष और कन्याएं कैसे जान सकती है? और यह बिना पिता की कन्या दुख रूप अग्नि से सुलगती हुई मेरे अत्यंत उग्र श्राप को कैसे सहन कर सकेगी? ऐसे उत्पन्न हुए क्रोध को कृपा से दूर करते हुए और स्वस्थ होकर व्याकुल कन्या को कहने लगे, हे बाले, तू मेरे मित्र की कन्या है, इसलिए तेरे पर मेरा कोई कोप नहीं हुआ। जैसा तेरे निर्भाग्य निर्भाग्य मन में हो वैसा ही कर, और भी जो कुछ होने वाला है सो सुन, मैं कहता हूँ। तूने जो पुरुषोत्तम मास का अनादर किया है, इसका फल इस जन्म में या अगले जन्म में अवश्य होना है। क्योंकि तेरा पिता मेरा मित्र था, इसलिए तुझको श्राप नहीं देता हो कि तू बालक है, अपने शुभ तथा अशुभ को नहीं पहचानती। तेरा कल्याण हो, मैं तो नारायण की सेवा में जाता हूँ। श्री कृष्ण कहने लगे कि ऐसा कह वह महाक्रोधी तपस्वी मुनि झटपट चले गए, और उसी क्षण वह कन्या पुरुषोत्तम मास के अनादर से कांतिहीन हो गई और अपने मन में विचार करने लगी कि तत्काल फल देने वाले पार्वतीपति श्री शंकर की आराधना करूंगी। ऐसा निश्चय कर अपने आश्रम में महान तप करने की इच्छा करने लगी। सूत जी बोले, वह बाला प्रबल मुनि के वचनों से निंदित कर तथा बहुत फल देने वाले विष्णु और ब्रह्मा को छोड़ अपने वन आश्रम के केवल शंकर की सेवा करने लगी। 10वां अध्याय समाप्त। 11वां अध्याय चालू। नारद जी बोले, हे मुने, सब मुनियों से भी कठिन ऐसा कौन सा तप उस बाला ने किया जो हमसे कहिए? तब नारायण बोले, वह बाला सनातन शिव का अत्यंत उग्र तप करने लगे, जिनके सर्पों के आभूषण नंदे भृंगी से सेवित 24 तत्वों और तीनों गुणों से स्तुत किए गए महा आठों सिद्धियों और प्रकृति पुरुषस्थ और जटा मुकुट से शोभित भाल में अर्धचंद्र ऐसे शिव का उद्देश्य करके वह बाला ग्रीष्म ऋतु के सूर्य में पंचाग्नि में स्थित होकर दुष्कर तप करने लगे। हेमंत तथा शिशिर ऋतु में ठंडे जल में स्थित मुख जल के ऊपर इस तरह दिखाई देता रहा जैसे जल के ऊपर कमल शोभायमान होता है। उसका ऐसा उग्र तप सुन इंद्र महाचिंता को प्राप्त हो गया। हे अर्जुन, सब देवताओं को और महर्षियों को सराहने योग्य ऐसे उग्र तप में प्रवृत्त हुई ऋषि कन्या को 9000 वर्ष बीत गए। फिर पार्वतीपति शंकर ने उसके तप से प्रसन्न होकर अपना अगोचर रूप दिखाया। उस रूप को देखकर वह कन्या झटपट खड़ी हो गई, मानो उसकी देह में प्राण आ गए। तब से उसका शरीर जो दुर्बल हो गया था, मानो हृष्ट पुष्ट हो गया। उस बाला ने नम्र होकर श्री शंकर जी को प्रणाम किया और विश्व वंदित श्री शिव का मानसोपचार से पूजन किया और उसकी स्तुति करने लगे। हे राजन, जब उस मेघावी ऋषि की तपस्विनी पुत्री शंकर जी की स्तुति कर शांत हो गई, तब महा उग्र तप से उसका किया हुआ स्तोत्र सुन प्रसन्न सदाशिव बोले, हे तपस्विनी, तेरा कल्याण हो,
मनवांछित वर मांग। महा आनंद में मग्न बाला ऐसा सुन प्रसन्न हुए, शिव जी से यह वचन बोली, हे दीनानाथ, यदि आप हम पर प्रसन्न हो तो हमें पति दीजिए। ऐसा ही वह 5 बार कहकर शांत हो गई। तब शिवजी मुनि बाला से कहे, कन्ने, तूने जो अपने मुख से कहा वैसा ही होगा। तूने 5 बार पति मांगा, सो हे बाले, तेरे 5 पति होंगे। कृष्ण कहने लगे, शिव के ऐसे अनिति प्रिय वचन सुन वह बाला बोली, हे सदाशिव, एक स्त्री के एक ही पति हो सकता है। कहीं भी स्त्री 5 पति वाली न देखी न सुने। एक पुरुष के 5 स्त्री तो हो सकती है, 5 पतियों वाली कैसे होंगी? आपको ऐसा कहना योग्य नहीं। हे प्रभु, ऐसा वरदान देने में आपको ही लज्जा होगी। उस बाला के ऐसे वचन सुन श्री सदाशिव जी बोले कि इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में होंगे। वहां तू तपोबल से योनि से उत्पन्न नहीं होगी, वहां भर्ता से उत्पन्न सुख को प्राप्त हो, परम पद को प्राप्त होगी। दुर्वासा मेरा ही रूप है, तूने उसका तिरस्कार किया। यदि दुर्वासा कोपायमान हो जाए तो तीनों लोगों को जला देवे। तूने अत्यंत ब्रह्म तेज का तिरस्कार किया। तूने भगवान के प्रिय पुरुषोत्तम मास का भी व्रत नहीं किया, जिसे श्री कृष्ण ने सब ऐश्वर्य सौंप दिया है। हे बाले, मैं ब्रह्मादिक देवता और नारद आदि तपस्वी जिन भगवान की आज्ञा नहीं टाल सकते, तूने उसे नहीं पूजा और अनादर इसलिए किया। तेरे 5 पति होंगे। हे बाले, जो पुरुषोत्तम मास की निंदा करता है वह घोर नरक में जाता है। उसके विपरीत कभी भलाई नहीं होती। जो पुरुषोत्तम के भक्त है वह पुत्र, पौत्र और धन से युक्त है। इस लोक में तथा परलोक में सिद्धि को प्राप्त होते हैं। हम सब देवता भी पुरुषोत्तम की ही सेवा करते हैं। इस तरह कहकर महादेव अंतर्धान हो गए। तब वह बाला चकित रह गई। सूत जी बोले, हे ऋषियों, सदाशिव के अंतर्ध्यान होने से वह बाला भी चिंतित हो गई। 11वां अध्याय समाप्त। 12वां अध्याय चालू। शिव के चले जाने पर वह बाला हर्ष कांति श्वास पर श्वास लेती हुई भयभीत हो आंखों में आंसू भरकर रोने लगी। इसी तरह दुख में बहुत समय व्यतीत हो गया। फिर वह बाला भी बलवान काल के वश हो गई। उसी समय बड़े धर्मात्मा राजा द्रुपद ने उत्तम यज्ञ किया। उस यज्ञ कुंड से एक बाला उत्पन्न हुई। वही मेधावी ऋषि बाला दूसरे रूप में राजा द्रुपद की पुत्री द्रौपदी नाम से विख्यात हुई। सो यह राजा द्रुपद के स्वयंवर में मछली बेंधने पर अर्जुन को मिली। हे नारद, पुरुषोत्तम का अनादर करने से दुष्ट दुर्शासन ने इसके बालों को पकड़कर खींचा, परंतु उस समय वह बारंबार मेरे नाम को याद करने लगी। कृष्ण जी कहने लगे कि यदि द्रौपदी को मैं भूल ही गया था तो भी मेरे स्मरण आई, और हे राजन, मैं तत्काल ही गरुड़ पर चढ़कर आया और अनेक प्रकार से खींचे हुए चीर को इतना बढ़ाया कि दुशासन उसे खींचता हुआ अचेत होकर गिर गया। सदैव हमसे स्नेह करने वाली वो पतिव्रता को पुरुषोत्तम मास के अनादर से मैंने भी उसको त्याग दिया। पुरुषोत्तम मास का तिरस्कार करने वाले को भी मैं भी गिरा देता हूँ। इसलिए सब तरह से यह मलमास ऋषियों को और देवताओं से भी सेवन योग्य है। फिर मनुष्य का तो अत्यंत ही मनवांछित फल देने वाला है। इसलिए आने वाले पुरुषोत्तम मास की आराधना करो। 14 वर्ष पूरे हुए, अब सब कुछ अच्छा होगा। श्री नारायण जी कहने लगे। इस प्रकार श्री कृष्ण द्रौपदी और पांडवों को समझाकर द्वारिकापुरी जाने की इच्छा से बोले, हे राजन, अभी विरह से व्याकुल द्वारिकापुरी